बोले गजानंद गणपति महाराज की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज हम 13वें अध्याय की कथा को श्रवण करेंगे। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को कथा सुना रहे हैं। जिन्होंने दीप प्रज्वलित नहीं किया है वो दीप प्रज्वलित कर लें। भगवान का पंचोपचार पूजन नैवेद्य तुलसी से अर्पण करें। संकल्प की सुपारी अपने पास रख लें। इस बात का हर कथा में विशेष ध्यान रखें। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को कथा सुना रहे हैं और लक्ष्मी जी पूछती हैं कि प्रभु आप जिस प्रकार कथा सुना रहे हैं मेरे मन में बड़ा आनंद आ रहा है। देखिए, कोई कथा सुनाए, सत्संग सुनाए और हमारा मन लग जाए तो बड़ा आनंद आता है। अब लक्ष्मी जी को बड़ा आनंद आया कि आज भगवान विष्णु मुझे कथा सुना रहे हैं और पुरुषोत्तम मास का महात्म्य बता रहे हैं और नई बात मुझे जानने को मिल रही है। तो प्रभु आप मुझे और कथा सुनाएं। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, तुम धन्य हो, तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारा मन सत्संग में लगा, पुरुषोत्तम मास की कथा में लगा। देखो, ये मन तो संसार में भी लगता है और ये मन भगवान में भी लगता है। ये मन ही भगवान से मिलाने वाला है और ये मन ही नरक के द्वार पे ले जाने वाला है। इसलिए इस मन को सत्संग में लगाएं, भजन कीर्तन पूजन पाठ अर्चन में लगाएं। तो देवी आप धन्य हैं। मैं आपको प्राचीन इतिहास कहता हूं, सुनो। एक समय मथुरापुर नगरी में एक सागली नाम का ब्राह्मण रहता था और वह सदाचारी था। नित्य भगवान का पूजन करना, वेदाध्ययन करना, कथा श्रवण करना, लोगों को भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति प्रेरित करना था, लोगों को पूजा पाठ के लिए प्रेरित करता रहता। ब्राह्मण देवता वेदाध्ययन में लगे रहते और इनकी दो पत्नियां सुशीला और विंध्या दोनों ही अपने पति को प्रेम करने वाली, सदाचार व्रत रखने वाली थी और प्रतिदिन पति की सेवा करती। एक समय सुशीला यमुना जी में स्नान करने गई। अब यमुना जी में जब स्नान करने गई, पानी भरने गई, तो देखा आज यमुना तट पे बहुत भीड़ लगी हुई है। कुछ लोग स्नान करने आ रहे हैं, कुछ लोग स्नान कर रहे हैं और कुछ लोग स्नान करके जा रहे हैं। बड़ी भीड़ देख करके मन में जिज्ञासा जगी। अब वहां तो कोई बात पूछी नहीं किसी से। घर आकर सागली ब्राह्मण देवता से, पति देव से पूछा कि हे प्रभु, आज यमुना तट पे बड़ी भीड़ थी, लोग स्नान कर रहे थे, सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, क्या बात है, आज क्या कारण है? तब ब्राह्मण देवता ने कहा, हे सुशीले, आज से अधिक मास प्रारंभ हुआ है और आज के दिन से व्यक्ति संकल्पित होकर भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करता है, उनके निमित्त ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, अखंड दीप का पूजन करता है, व्रत उपवास जप हवन यज्ञ जो भी करता है वह पुरुषोत्तम भगवान के निमित्त करता है और उनको अर्पण करता है पुण्य, जिससे उन्हें अनंत गुणा पुण्य की प्राप्ति होती है। तब सुशीला ने कहा कि स्वामी, यह व्रत तो मैं भी करना चाहूंगी। जब इससे इतना अनंत पुण्य फल मिलता है तो मैं अवश्य करूंगी। कृपया करके आप मुझे इसकी अनुमति प्रदान करें। देखो, कोई भी यदि हम सत्कर्म करें, पूजा पाठ का कर्म करें, तो पति को चाहिए कि पत्नी से अनुमति ले और पत्नी को चाहिए कि पति से अनुमति ले। अर्थात एक दूसरे से अनुमति लेना परम आवश्यक है। बिना अनुमति के व्रत निष्फल हो जाता है। इसलिए पति पत्नी को चाहिए कि हम कोई भी कार्य करें, चाहे संसार का हो चाहे भगवान का हो, हम सत्कर्म करें तो एक दूसरे की अनुमति लें। ब्राह्मण देवता ने सुशीला को अनुमति प्रदान कर दी। कहा कि स्वामी, मैं अखंड दीप का व्रत लेना चाहती हूँ, संकल्प लेना चाहती हूँ, आप कृपया करके उसका विधान बनाएं। तब ब्राह्मण देवता ने कहा कि सुशीले,
तुम ऐसा करना, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, अष्टदल कमल बना करके उसमें तांबे के पात्र में 5 अंगुल का जो तांबे का पात्र हो उसमें तिल्ली के तेल अथवा घी से अखंड ज्योति प्रज्वलित करना और 7 धागों वाली बाती लेना और वो प्रज्वलित करना और शाम के समय 5 दीपक किसी देव स्थान में प्रज्वलित कर करके आना, जिससे तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब सुशीला ने ब्राह्मण देवता के कहे अनुसार अखंड दीप प्रज्वलित करा तांबे के पात्र में, तिल्ली के तेल में, और प्रतिदिन उनका पूजन करती। अब ये बात विमला को अखर गई, अर्थात विमला को द्वेष उत्पन्न हो गया कि देखो इसने मुझसे कहा नहीं, ये रोज प्रतिदिन पूजा करती है और मुझको पूछा नहीं। भेद बुद्धि बहुत जल्दी आ जाती है। पूरा आपकी कभी किसी बात का अनजाने में ही इष्ट मित्रों को, बंधु बांधवों को, अड़ोसी पड़ोसी को, मिलने वालों को अनजाने में बुरा लग जाता है, जिसका हमें भान नहीं होता। और विमला यही प्रयास करती कि मैं किसी भी प्रकार से इसका व्रत भंग कर दूं। देखो, कभी कोई अच्छा कार्य करे तो हमें ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। कभी सभी हम कोई अच्छा कार्य करता है तो हमें उसकी भी ईर्ष्या हो जाती है। अब सुशीला ये काम श्रद्धा भक्ति से लगी और विमला उस अखंड ज्योत को बुझाने का प्रयास करने लगी। एक समय ब्राह्मण देवता घर पे नहीं थे और सुशीला स्नान करने गई थी। विमला ने उस दीपक को बुझा दिया। अब जब सुशीला आई तो उसे चिंता हुई और उसने पुनः भगवान से क्षमा प्रार्थना करके उस दीपक को प्रज्वलित कर दिया। देखिए, दीपक यदि खंडित हो जाए, बुझ जाए, तो आप चिंता ना करें। हम भगवान की पूजा प्रेम से कर रहे हैं, इसलिए यदि दीपक बुझ जाए, थाली गिर जाए, तो कुछ बातों को मन में बुरा नहीं मानना चाहिए। हम डर जाते और भगवान की पूजा पाठ बंद कर देते हैं। इसलिए कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ करें। दीपक बुझ जाए तो वापस जला दे, भगवान तो भाव के भूखे हैं। अब सुशीला ने वापस दिया जला दिया, विमला ने पुनः बुझा दिया। ये क्रम कई बार हुआ। अच्छा, इस बात को सुशीला समझ गई कि ये कार्य सुशीला जो थी वो तो समझ गई कि ये कार्य विमला कर रही है, पर सुशीला ने अपने मन में संतोष रखा, पतिदेव को कुछ नहीं कहा, विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो, और कड़वा घूट पी के दे गई। जैसे तैसे अधिक मास पूर्ण हुआ और ब्राह्मण देवता के साथ मिलकर के सुशीला ने कई ब्राह्मणों को बुलाया, पाठ प्रक्षालन किया। तब विमला के प्रयासों को देख करके सुशीला के मन में दुख हुआ, पर उसने उसे क्षमा कर दिया। इस कारण सुशीला के 3 पुत्र हुए और पुरुषोत्तम मास के पुण्य के प्रभाव से सुशीला के तीनों पुत्र अच्छे, निरोगी, रूपवान, बलवान हुए। पर विमला के भी 3 पुत्र पर वो रोग से ग्रस्त हुए और विमला को भी मरणोपरांत नीच योनियों में जन्म मिला। कभी सर्पणी बनी, कभी अधम योनि में गई, और जब उसका भिलनी मनुष्य योनि में जन्म हुआ तो वह कोड़े हुई। और इसके विपरीत पुण्य के प्रभाव से सुशीला को उत्तम लोक प्राप्त हुआ और उसकी मुक्ति हो गई। मुक्ति का भाव यह है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, अर्थात बार बार जन्म लेने और बार बार मरने की जो प्रक्रिया है उससे मुक्ति मिल जाती, यही मोक्ष कहलाता है। तो कहने का भाव यह, कथा का भाव यह कि जीवन में कभी भी कोई कार्य करे, अच्छा कार्य करे तो उसमें विघ्न उत्पन्न नहीं करना चाहिए। हो सके तो सहयोग करें और कम से कम उसको ऐसा ज्ञान ना बांटें कि वह पूजा पाठ करना ही बंद कर दे। तो आज की कथा का भाव यही, कोई अच्छा कार्य करे तो उसका सहयोग करें और भगवान की कृपा से जो भी आज हमें मिला है वो भगवान का ही आशीर्वाद है, पूर्व जन्म का ही कृपा है। आगे कथा में सुनेंगे 14 अध्याय की। चैनल को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। जय श्री